student. Today class we study about the factorization. We study about the basic rule of the factorization. Factorization आपके क्लास 8 से 8 में आपके फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन दिया गया है और उसके बाद आपके ये क्लास 10th तक विदाउट फैक्टराइजेशन आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन के बेसिक रूल को देखते हैं। देखिए, जो क्लास 8 में फैक्टराइजेशन है वो फैक्टराइजेशन आपके 3 फॉर्मूले पे होल्ड होती है, जिसमें फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। विदाउट दीज फार्मूलाज यू कैन नॉट डू एनी क्वेश्चन। एंड सेकंड हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, बट प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab आपको राइट करना है। एंड थर्ड वन फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से आप देखोगे फॉर्मूले को, तभी आप इसको कर पाओगे, और किस क्वेश्चन में किस फॉर्मूले को लेना है वो भी आपको आना चाहिए। तो फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे होल ब्रैकेट में स्क्वायर है, यहाँ पे भी a माइनस बी पे स्क्वायर है, लेकिन यहाँ जो थर्ड फार्मूला है वो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इससे जब हम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस बी एंड a माइनस बी लिखेंगे। तो आपके जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन होते हैं, पहले तो आप इन 3 फॉर्मूले को चेक करके देख लो कि किसी एक पे आपकी या किसी भी फॉर्मूले को यूज करके आप फैक्टराइज कर सकते हो या नहीं। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट आपका क्वेश्चन लेते हैं a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब जब आप इसको फैक्टराइज करना है आपको, तो आप इसमें देखो कि कौन सा रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ऑल जो हैं टर्म्स सब प्लस से कनेक्टेड हैं, तो आप इस फर्स्ट वाले पे जाओगे। डोंट थिंक अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड। तो ये हम लिखेंगे a स्क्वायर, एंड हमने फिर 16 को हमने देखा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो रहा है, और बीच में आपको क्या लिखना है, ये देखिए a की जगह a ही है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन b का रिप्लेसमेंट 4 से है। ओके, और फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो b की जगह हमने 4 लिख दिया, और बीच का जो आपका 2 है इंटू ab, तो a की जगह तो आप a ही लिखोगे क्योंकि आपके इक्वेशन में ही a है, और b की जगह 4 है तो आपने 4 लिख दिया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2 इंटू 4 8a। जो आपका इक्वेशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यू आर गेटिंग बैक द सेम इक्वेशन। जब आपने इसमें कर दिया तो a स्क्वायर मिला आपको, ये 8a मिला, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये जो है फॉर्मेट इसको इससे सिमिलर है, इसके बिल्कुल इसको इक्वेट कर रहा है। तो हम इसकी जगह पे फिर क्या लिख देंगे, a प्लस बी की जगह हमारा 4 है तो a प्लस बी का a प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है। अगर इसी क्वेश्चंस को मैं लेती हूँ a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपका माइनस आ गया, तो आप ये प्लस वाला तो ले ही नहीं सकते हो, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर लेना होगा। क्यों, इसमें आपके a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होते हैं ना। प्लस 2ab किसकी जगह, उसकी जगह पे क्या आ जाता है, माइनस 2ab आ जाता है। तो यहाँ पे आप फिर लगाओगे a स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू a, ये दिस a, एंड b की जगह क्या है आपका, ये 4 का स्क्वायर है, 4 लोगे प्लस 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब आप देखो सेम ये इक्वेशन हमें मिल रहा है इस तरह से लिखने पे भी, और ये आपको किसके साथ मैच कर रहा है, इस इक्वेशन के साथ। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में लोगे इसे, तो b की जगह 4 है तो a माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, तो होप ये 2 बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम इसको फॉर्मूले में डाल रहे हैं। अब एक थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यूज कर सकें। तो देखिए, आपका एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, आपकी क्लास 8 से है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ओके, अब वेरिएबल की पोजीशन जो है ए बी हो सकती है, एक्स वाई हो सकती है, पी क्यू हो सकती है, आर एस हो सकती है। तो वेरिएबल पे ये नहीं है कि वेरिएबल आप फिक्स रखोगे, वेरिएबल आपकी चेंज हो सकती है यहाँ पे, है ना। फॉर्मेट यही आना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब आप देखिए 4p का स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसको लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, p को p का स्क्वायर लिखोगे, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। अब इसे एक साथ अगर हमने ब्रैकेट में लिया तो आई कैन राइट 2p का होल स्क्वायर। सेपरेट है ना, ये 2 आइडेंटिटी सेपरेट है, लेकिन बीच में इनके इंटू है, और 3q का आपने ऐसे ले लिया इस तरह से। ओके, अब आप देखो ये किस आइडेंटिटी पे बैठ रही है, आपके थर्ड पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बहुत ही ध्यान से देखने वाली चीज़ है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और एक बार आप प्रैक्टिस इसकी कर लोगे तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो।
तो एक बार हमने इसका प्लस लिख दिया और एक बार हमने माइनस लिख दिया, तो हमारा यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये बेसिक रूल थे फैक्टराइजेशन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, जिसमें लिटिल बिट डिफरेंट है, जो आपको डिफरेंटली थिंक आउट करना होगा। और कहीं पे भी आपको देखो, मैथ में तो सोचना है, सोचने के बिना डायरेक्ट आंसर आप नहीं कर सकते हो। ये आपका ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में ही दे रखा है ना। तो यहाँ पे तुम आराम से देखो कि ये क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया और माइनस 2xy हो गया। इट मीन्स ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। अब ए बी की जगह यहाँ पे एक्स वाई हो गया, बट फॉर्मेट वही है, ये फॉर्मूला भी वही है, वेरिएबल ओनली चेंज है यहाँ पे। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दिया और माइनस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, अब इसी को आप देखो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये थर्ड फॉर्मूला जो है, यहाँ पे मैंने ए बी की जगह एक्स वाई लिख दिया, तो कोई मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम एक बार ए प्लस बी लिखा है इंटू ए माइनस बी लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो आपकी एक्स की रिप्लेसमेंट किसने ले रखी है इस फॉर्मेट में, अगर देखें एक्स की पोजीशन पे एक्स माइनस वाई है, तो हम एक्स माइनस वाई लेंगे एक्स की जगह, प्लस वाई लेंगे, लेकिन यहाँ वाई की जगह जेड है तो आप जेड लिखोगे। एंड नेक्स्ट आप फिर एक्स माइनस वाई लोगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू आप यहाँ माइनस लोगे और वाई की जगह यहाँ पे जेड है तो जेड लोगे। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेती हूँ जो डिफरेंट है, आपके ही एक्सरसाइज से है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, देखिए एल प्लस एम का होल स्क्वायर है, ओके, इन दोनों पे स्क्वायर है, -4lm है। अगर आप इसको आइडेंटिटी में रखना चाहते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू कैन नॉट पुट एट दिस आइडेंटिटी, बिकॉज हमारे पास यहाँ 4 तो है जो 2 का स्क्वायर है, बट एलएम पे स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर में जो है उसे आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लोगे, उस फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट कर लोगे। तो हम लिखेंगे यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ओके, ए की जगह एल है तो ए स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर हो गया, बी की जगह एम है तो एम स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab की जगह आपने 2lm लिख दिया और माइनस या आपने 4lm लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ इस पे वर्क करना है, जैसे हम लोग नंबर्स में करते हैं +2 -4, तो हमें क्या मिलता है, -2 मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ हमारे पास में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और +2lm है, -4lm है, तो -4lm आ जाएगा। अब आप इसको देखो, डायरेक्टली आप इसको फॉर्मूले में डाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये एल माइनस एम का होल स्क्वायर रह जाएगा। तो ये सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान से देखना है और किस तरह से यूज करना है ये आपको आना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, विदाउट प्रैक्टिस आप सोचोगे कि मैजिक हो जाए और मैं जब भी देखूं और फॉर्मूला लगा लूं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके नेक्स्ट जो हमारा एक फैक्टराइजेशन है वो क्लास 9th और क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो एक फैक्टराइजेशन भी मैं आपको इस क्लास में बता देती हूँ। एंड दिस इज अ डिफरेंट फैक्टराइजेशन। ये देखिए आपके किसी भी तीनों फार्मूले पे नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पे ये आपके इस फॉर्मेट पे आपकी आती है। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 5 है और सी की वैल्यू 6 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, ये देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 1 को ए का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 एंड सी, इट मीन्स ए एंड सी को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे ए हो गया 1 और सी हो गया 6, तो 6 हमने लिखा और 6 को इस तरह से हमें लिखना है, जैसे हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 6, बस ये दो कॉम्बिनेशन है हमारे लिए 6 के लिए। तो 6 को इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि कौन से दो नंबरों का सम इस बीच में आना चाहिए या फिर इन दो नंबरों का डिफरेंस इसके बिटवीन बीच वाले टर्म्स में आने चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पे 1 और 6 लिया तो उनका डिफरेंस हमारे पास 5 आता है, और 2 और 3 लिया तो उसका प्लस हमारे पास 5 आता है। बट सिंस ये इक्वेशन में आप देखो सारे प्लस हैं, तो हम ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ से हमें कॉमन लेना है, तो हमने कॉमन लिया x प्लस 2, ये देखो आप x स्क्वायर हो गया, x 2x, क्वेश्चन नहीं चेंज हो रहा है,
और 3 कॉमन लिया यहाँ से तो x+2। ओके, तो ये दोनों आपके ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका फैक्टराइजेशन राइट है। और ये इंटू करने पे आपको ऊपर की इक्वेशन मिलनी चाहिए। देखिए 3x और 3 2 जा 6, साइन भी ध्यान से देखेंगे। तो इसकी एक और वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें क्लास 10th के और 9th के फैक्टराइजेशन का जो बेसिक है वो आपको मैं बताऊंगी। ये आपके 8 क्लास तक के लिए है और बेसिक फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया x+2, 2 टाइम्स आ रहा है उसको 1 टाइम लिखा, और x+3, ये x और ये +3, साइन के साथ +3 हमने लिया है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल ऑफ द फैक्टराइजेशन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके देन, बाय बाय।